विंध्य से है, जहां विंध्य मां रेत के खेल चल रहा है और यह रेत के खेल मां अब विंध्य मां जंगल राज की वापसी हो रही है। काहे की रेत के खेल मां सहकार ग्लोबल के द्वारा खूनी खेल खेला जा रहा है। तमाम बंदूक के गोली से अब रेत के खेल खेला जा रहा है। सरकार मूक दर्शक बन के सहकार ग्लोबल के या तमाशा दिख रही है। बीते दिना एक बड़े घटनाक्रम में भाजपा के नेता पर सहकार ग्लोबल कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा बंदूक से फायरिंग करने के आरोप है। हालांकि ये पूरे मामला में अपराध पंजीबद्ध हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यह रेत के गंदा खेल का जंगल राज की ओर बढ़ी रहा है। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। ये पूरी खबर के जो अपना का सोचे में मजबूर कर दी। काहे की रेता जो अब हर निर्माण कार्य के जान आए और वह रेता खातिर जो है अब तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं। स्थिति यह है कि ऐसे सहकार ग्लोबल से पहले कंपनी आई, लेकिन यह तमाम जो व्यवस्था रही सुचारू रूप से चल रही, लेकिन सहकार ग्लोबल के उतय तमाम जगह जो है हड़कंप मचा है। स्थिति यह है कि चाहे सिगरौली के ठेका जो है सहकार ग्लोबल का मिला है, पूरे जिला के यह में शहडोल जिला की ठेका सहकार ग्लोबल का मिला है। सीधू में सहकार ग्लोबल के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में टेंडर हासिल कीनगा, लेकिन हालांकि अभी तक एग्रीमेंट नहीं बा, सीधी के रेत के खनन नहीं चालू बा है। लेकिन स्थिति यह है कि तमाम ये दो जिलन में हड़कंप मचा है, हाहाकार मचा है कि सहकार ग्लोबल आखिरकार का रेत के खेल में जंगल राज की वापसी कह रही है। लोगन का बंदूक के गोली से व्यापार दिखाई रही है। बड़ा सवाल है। तब बताया दी कि रेत के काला कारोबार करे वाली सहकार ग्लोबल कंपनी की गुंडागर्दी खुल के सामने आई है। कंपनी के गुंडन के द्वारा भाजपा नेता पर फायरिंग की गए, वो बंदूक के नोक पर हाईवा खाली कराई लीनगा। जवाब में भाजपा नेता के ओर से फायरिंग की गए। हमला में 2 लोग घायल हो गए। भाजपा नेता के आरोप है कि कंपनी दूसर खदान के टीपी पर रेत के सप्लाई कर रही है। यह सनसनीखेज वारदात शहडोल और मैहर जिला के आए। विवाद के शुरुआत में व्यवहारी से भय और यह सिलसिला मैहर के कैथहा तक चला। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम का व्यवहारी के पास पौड़ी खदान में एक हाईवा रेत भर के निकल रहा। सहकार ग्लोबल कंपनी के गुंडन के द्वारा हाईवा के पीछा कर शुरू कर दीनगा। हाईवा बाणसागर पार करत कीन मैहर जिला के कैथहा तक पहुंच गया, जहां रेत ठेका कंपनी के गुर्गन के द्वारा हथियार के नोक पर ओकर रुकवाबागा। यह दोनों पक्षन में जम के मारपीट भय और कई राउंड फायरिंग के सूचना है। हालांकि फायरिंग में केहू का चोट नहीं लगी। यहां सहकार ग्लोबल सहकार कंपनी के गुंडन के द्वारा हाईवा से रेत खाली कराई लीनगा। जो ने हाईवा से रेत खाली कराई गए वह व्यवहारी के भाजपा नेता के बता बजाय रहा है। हाईवा से रेत खाली कराई जाए की जानकारी मिले के बाद नगर परिषद अध्यक्ष राजन गुप्ता, शिब्बू सिंह, अशोक सिंह सहित कुछ लोग ग्लोबल सहकार कंपनी के कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों पक्षन के बीच कहासुनी हो गई। रेत ठेका कंपनी के गुंडागर्दी खुल के सामने आई। जानकारी के अनुसार हाईवा देवलौद पुलिया के पास ग्लोबल सहकार कंपनी के चेकपोस्ट से निकल रहा। वहां कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा टीपी चेक कीन गए। टीपी के जांच के दौरान दोनों पक्षन में विवाद भा। ओके बाद ग्लोबल सहकार कंपनी के गुंडन के द्वारा हाईवा के पीछा करके ओका कैथहा के पास खाली कराए लेगा। अपना बताया दी कि भाजपा नेता राजन या कंपनी के खिलाफ जो है अनशनों कर चुके हैं। ग्लोबल सहकार कंपनी पौड़ी और आसपास के अन्य स्थानों से निकाली जा रही रेत का भाजपा नेता अवैध बता रहे हैं। गुप्ता एकालय के कुछ दिन पहले अनशनों कर चुके हैं। उनका आरोप है कि ग्लोबल सहकार कंपनी पौड़ी क्षेत्र से रेत निकाल के दूसरे खदान के टीपी के जरिए परिवहन कर रही है और कंपनी द्वारा रेत से अवैध क्षेत्र के जो सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर हो रही है, खराब हो रही है। अपना पचक बताया दी कि यूपी के तर्ज पर शहडोल में रेत के काला कारोबार हो रहा है। रेत के कारोबार को लेके खूनी संघर्ष भा। सहकार ग्लोबल कंपनी के नुमाइंदन के ऊपर हमला
जो भा रहा उनके द्वारा कीन का रहा वह मामला दर्ज हो गया है। मैहर जिला के रामनगर में पूरा मामला दर्ज भा। शहडोल मैहर के सीमा पर रेत के कारोबार का लेके जो है विवाद भर रहा, ओहिन में मामला दर्ज किया गया है। रेत के एक कंपनी कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत के जो सहित अध्यक्ष सहित जो है अन्य लोगों के साथ मारपीट करके हवाई फायर करे के आरोप रहा। फरियादी शिवेन सिंह के शिकायत पर रोहित, प्रदीप, ओमवीर, चेतन, विपुल, अनिल, अमित, रोहित, अनूप, विक्रांत, शिवा सहित अन्य के खिलाफ जो है मामला दर्ज भा है। अब तक बता दें बीएनएस के धारा 296, 115(2), 118(1), 189(4), 190, 191(3), 324(4), 351(3), 125 के तहत यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही तस्वीर अपना देखा तो जो ये में कार देख रहा है वह कार में फायरिंग भई। एम आरोप सीधा है कि आखिरकार या सहकार ग्लोबल कंपनी के कौम में व्यवस्था ही कि ओमा बंदूक गोलिन के अब इस्तेमाल हो शुरू हो गया है। सवाल सबसे बड़ा यह कि जब शासन प्रशासन तमाम व्यवस्था के दावा कह रहे हैं, सारी चीज मध्य प्रदेश का दावा ऐसा, चाहे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मोहन यादव रहे हो, ये हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शांति के टापू है। हालांकि ये शांति के टापू में गोली बंदूक और बमबारी की आवश्यकता काहे पड़ रही है, सवाल बेहद बड़ा लेकिन जवाब नहीं। हालांकि सहकार ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो में कृत्य किए जा रहे हैं वो बस वास्तव में एक बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार यह कंपनी यह रेत के खेल जो है का यह खूनी खेल बनाना चाहती। तो सुनी पूरा बयान, आप अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आज दिनांक 7 तारीख है ना, दिनांक 6 तारीख को 2 बजे 7 तारीख लग गया है। आज सहकार ग्लोबल की कंपनी वालों ने, जिसमें प्रदीप सिंह, ओमवीर सिंह और उनके सभी साथीगण कंपनी के, सिब्बू दादा की गाड़ी में तोड़ फोड़ किए हैं प्लस गोली चलाए हैं। और राणा जी की गाड़ी है अपने भतीजे की, पूरी गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दिए हैं। इन्होंने गोली भी चलाई है। भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि गाड़ी गोली नहीं लगी किसी को। हम लोग किसी कदर अपनी अपनी जान बचाकर भागे थे। हम लोग निहत्थे थे, निमंत्रण में जा रहे थे, तो इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। बाणसागर कैथा मोड़ के आगे, और हम लोग बाणसागर थाना आए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि थाना परिसर में ताला बंद है। और ये है अपनी सिब्बू दादा की गाड़ी। और अभी यहाँ पे 2 पुलिस वाले भी मौजूद हैं, वो भी कुछ नहीं सुन रहे हैं, अपना जहाँ पे फ़ोन पे बिजी हो। छुट्टियाँ हैं। यह है थाना देवलौन, जहाँ पे रात को 2 बजे हम लोग 1.5 घंटे से बैठे हुए थे। अभी तक कोई थाना प्रभारी का पता नहीं, मुंशी का पता नहीं। 2 सिपाही आए भी थे, वो भी अभी थाना के भीतर नहीं गए। हम लोगों को ये बता गया कि हम लोगों का कार्य क्षेत्र नहीं है, आप रामनगर जाइए। तो हम लोग अब रामनगर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कानून का सीधा सीधा दुरुपयोग। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें अभी ये लोग मुकदमा कायम नहीं कर सकते, कि कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोगों ने इनसे सिपाही बल भी मांगा। ये अभी भाई साहब वाले 2-2.5 बजे 1 घंटा बैठने के ये व्यवस्था है कि हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। क्यों भाई साहब, टीआई साहब कहाँ हैं? हेलो भैया, टीआई साहब कहाँ हैं आपके? भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं। रात्रि मुंशी तो हम 1.5 घंटे से भैया, तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं क्या हो? आप लोग रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे गोली चल गई है, हाथ पैर टूट गया है, सबका जान माल का नुकसान हुआ है। आप लोग बताइए, आधे घंटे से हम लोगों को इधर उधर घुमा रहे हैं। एक आपके सिपाही जो वहाँ पे कोई चौकी वाले थे, हम लोगों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी उसकी कारतूस भी लेके भाग गए। हम लोगों को बता के कि हम ले जा रहे हैं, उसको जांच करेंगे, कारतूस लेके भाग गए। जो हम लोगों के ऊपर जो ओरिजिनल कारतूस पाई गई थी मौके में। आप खुद एक सिपाही हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह आप लोग हमको वो बता रहे हैं कि इस थाने जाइए, उस थाने जाइए, जिस तरह हम लोगों को पिक्चर में दिखाया जाता है। यही आपका कानून कहता है, यही आपका सिस्टम कहता है, इसी को कहते हैं।
आज मतलब हम लोगों के ऊपर जान माल का खतरा हुआ है। और आज आप लोग, मुझको शर्म आती है भगवान कसम, हम लोग इज्जत करते हैं वर्दी की, लेकिन आज इसी इज्जत का क्या बताएं, इज्जत करने के लायक नहीं है वर्दी। आज हम लोगों के ऊपर गोली चली है और आप लोगों से बोलते हैं तो आप हम लोगों को रामनगर सतना थाना बता रहे हैं। काहे की नौकरी आप लोग शासन की कर रहे हैं जब आप लोग किसी की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा, कल पूरा वीडियो आपके पूरे मीडिया में चलेगा। मजाक बना के रखा है आपने सिस्टम का। एक खुद है नगर पालिका अध्यक्ष है राजन भाई, हमारे शिवेंद्र दादा शिबूरा जो सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष है, इनके ऊपर गोली चलाई गई है, जानलेवा हमला किया गया है, उनके सर में गहरी चोट आई है, एक आदमी का हाथ पैर टूट गया है, पूरी गाड़ियों का भुरगुना हो गया है, गोली चलाई गई है गाड़ियों में। और यहाँ पे थाना व्यवस्था है, मैं थाना रेवलॉन में खड़ा हूँ, आप लोग भी देखें, एक कल वीडियो पूरा न्यूज में चलेगा, जो भी जहाँ भी होगा। हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप रामनगर थाने जाइए, सतना थाने जाइए। एक कोई चौकी इंचार्ज आए थे, कोई कमलेश्वर नागेश्वर मिश्रा करके आए थे, मौके से जिंदा कारतूस पाए, उसको लेके वो चले गए हैं। एक कहाँ की कानून व्यवस्था है कि हम लोग इसी कानून व्यवस्था में रह रहे हैं कि साला जंगल राज में रह रहे हैं। और मैं अपने जो यहाँ पे सिपाही मौजूद हैं, कोई दिनेश मिश्रा जी हैं, मैं उनकी बाइट लूंगा अब भी कि आप किस कानून व्यवस्था में आप क्या कहेंगे कि हम लोग अब भटके इधर उधर कहाँ जाएं? बताइए मिश्रा जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, हमको आप अभी रामनगर थाना बता रहे हैं। बताइए, इसमें से कोई मर जाता, जैसे गोली चलाई गई है राजन भाई के ऊपर, ये भाई ना होता हमारा धीरज भाई, तो राजन भाई तो आज गए थे, देश दुनिया से चले गए थे। हमको अभी बता रहे हैं रामनगर जाइए। आपके कोई नागेश्वर मिश्रा जी हैं, उन्होंने मौके से जिंदा कारतूस पाया और खुद कारतूस गायब कर दिया उन्होंने। यही आपकी कानून व्यवस्था है? नागेश्वर मिश्रा जी मिले थे भाई, मौके पे आए थे हो, आप भी मौके पे आए, आपने तो अभी तक ताला नहीं खोला अपने थाने का। गश्त में है हम। अरे भाई, गश्त में है तो थाने परिसर के है ना, इसी थाने के है ना आप। थोड़ा सा नहीं मानेंगे मुंशी जी, माफ करिएगा, क्योंकि हम लोगों का खून खौल रहा है, मेरे भाई के ऊपर गोली चली है। आप लोगों को भी मजा आता होगा कि अरे हो गया, हम आप लोगों को टाइम पास लगता होगा शायद। बुरा मत मानिएगा, जीरो कायमी में आप कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है। मौके बाद आप घटना देखिए जिस तरह की हुई है, और जितने भी आदमी यहाँ पे, कोई ऐसा मामूली आदमी भी नहीं है जो वर्तमान में भाजपा सत्ता के जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, हमारे सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पे जो भी जितने लोग थे, हम लोग किस तरह से बच के आए हैं गोलियों से, हम लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे भाई, काम ही करेंगे, जीरो में काम ही करेंगे नहीं। भाई मैं गश्त में हूँ, मेरी अभी पर यहाँ पर वो नहीं है, मैं भीड़ देख करके आ गया हूँ। ठीक है ना, जो ड्यूटी में है वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब आपको रामनगर थाना के अथेंटिक अधिकारी मिले थे, आप वहीं पर जो है तुमको रिपोर्ट लिखा देना चाहिए। हमको आपके पास भेजा गया है, भेजा गया, ठीक है भाई। अथेंटिक अधिकारी जो भाई, हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं ना, है वो बात कर रहे हैं। आपके थाना प्रभारी फोन नहीं उठा रहे हैं, बताइए। 1 घंटे से फोन को इतना होता है, बताइए। टीआई साहब कहीं गए थे, टीआई साहब को हमने सूचना दी है, टीआई साहब से मेरी बात हुई कि गोली चल रही है, टीआई साहब आप थोड़ा मौके पे आ जाइए। टीआई साहब को मेरे द्वारा बताया गया है। टीआई साहब बोले मैं ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। टीआई साहब का नाम क्या है दादा? दाहिया जी है, दिलीप कुमार दाहिया जी। ठीक है मिश्रा जी, मानते हैं हम, कानून व्यवस्था इसको तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब दिखने में तो सबको पिक्चर क्लियर है, मेरे को सब पता चल गया है कि थाने। दोस्तों जय श्री राम, आपका अपना भाई अशोक सिंह फेसबुक में वीडियो के माध्यम से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कल दिनांक को, मतलब 6 तारीख की रात को करीब 12 से 1 के बीच में हम लोग अपने कुछ निजी काम से बगवार जा रहे थे, और उसमें हमारे कई बड़े भाई लोग भी थे, जैसे शिवेंद्र सिंह सिद्धू दादा और हमारा भतीजा राणा जी और प्रिंस भैया चरका, विकास सिंह रेउसा और राजन गुप्ता जी नगर पालिका अध्यक्ष व्यवहारी, और कई हमारे मित्र भाई भी थे। सबका नाम होगा, करीब 15 से 16 लोग थे, 3-4 गाड़ियां थी अपने साथ। हम लोग बाण सागर से आगे आए हैं, करीब 2 से 3 किलोमीटर, जिसको कैथा गांव बोला जाता है, कैथाहा गांव बोला जाता है। वहां पे सहकार ग्लोबल, जो हमारे शहडोल जिले में रेत का काम कर रही है, और पौड़ी खदान में इसका काम वर्तमान में चल रहा है।
और हम लोगों के साथ मतलब करीब 60 से 70 आदमी वो लोग अचानक हम लोगों को घेरे हैं। कई था में कोई ढाबा के सामने, अपना सत्य नाम ढाबा कहलाता है, इसके सामने हम लोग अपनी गाड़ियों में हवा चेक करवा रहे थे। तो इन्होंने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया और करीब कम से कम 20 से 25 फायरिंग की गई। सौभाग्य अच्छा था, उसके पहले हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा से वार किया गया और उसमें कई हमारे मित्र भाई जैसे राजन भैया के सर में चोट लगी है, अपने विकास भाई रेउसा के हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उनके शरीर में बुरी तरह से उनका शरीर डैमेज हुआ, अंदरूनी चोटें बहुत आई हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको फिलहाल हम लोग अभी रीवा लेके जा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे कहने का मेन कारण ये है, मेरा फेसबुक में वीडियो डालने का, कि जो आज ये हो रहा है इसमें हमारे क्षेत्र में जो हमारे व्यवहारी में एक ठेकेदार साहब है संजय सिंह जी, इन्होंने आज से एक हफ्ते से 10-15 दिन पहले इन्होंने सिब्बू दादा को फोन में एक बार इनको धमकी भी दिया था कि सिब्बू दादा यदि आप काम ले रहे हैं उमरिया अमिलिया खदान का, तो आप लोग जब भी चलिएगा तैयारी से चलिएगा, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो आज संजय सिंह के गुर्गे मतलब उनके जो भी हों कर्मचारी, एक प्रदीप सिंह कल्हारी थे, रोहित सिंह देवरदा थे और भी करीब 50 से 55 लोग थे। उनका एक तो जीएम था ओमबीर और एक तो था चेतन करके। इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा तलवार से पहले तो हमला किया, उसके बाद इनके जो भी गार्ड थे इन्होंने हम लोगों के ऊपर फायरिंग की और अनफॉर्चुनेट वहां पे स्पॉट में उतने उजेला नहीं था कि ये लोग हम लोगों के ऊपर मतलब देख के गोली मारे। गोलियां जो उन्होंने चलाई कि हमारी गाड़ी सिब्बू दादा की गाड़ी, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में मेंशन करूंगा, दिखाऊंगा, सिब्बू दादा की गाड़ी में भी लाठी डंडा से तोड़फोड़ किया गया है। राणा जी की गाड़ी का भी तोड़फोड़ किया गया है। पूरी गाड़ी को इन्होंने मतलब कहा जाए तो बुरी तरह से डैमेज कर दिया है और इस तरीके का जानलेवा हमला सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसमें सबसे पहले फ्रंट में आए थे अपने प्रदीप सिंह कल्हारी, जो कि ऐसा नहीं कि हमारे किसी से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने मतलब क्या सोचा, हमने कभी भी किसी के प्रति ना दुश्मनी रखते हैं ना किसी के प्रति कोई ऐसी भावना रखते हैं, जो जहां रहे सुखी रहे। लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ है, आज मैं तो खुद 43-44 साल का हूं, सिब्बू दादा की लाइफ भी 50 से 55 साल की है। उन्होंने इतने सारे दुनिया में कई जगह इन्होंने काम किया, मछली का काम किया, रोड का काम किया, अच्छे लोगों से साथ भी किया, कुछ इनके दुश्मन भी होंगे, लेकिन आज तक इनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। इस सहकार ग्लोबल की कंपनी ने हमारे व्यवहारी में आके, हमारे एरिया में ही आके हमारे ऊपर बंदूक चलाई, लाठी डंडे चलाए। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि रात को खुद राजन गुप्ता, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष है, शासन सत्ता से हैं बीजेपी के, उनके द्वारा फोन भी लगाया गया। तो जो यहाँ पे चौकी पड़ती है आगे कई था के आगे जो भी चौकी, वहां से कोई आए थे, नागेश्वर करके थे, वो एसआई आए थे फॉर्मेलिटी के लिए। कोई जो यहाँ पे कारतूस मिली 315 की, उनको उठा के ले गए। वो साक्ष्य मिटाने के हिसाब से ले गए कि क्या करने के हिसाब से ले गए। बाद में उन्होंने बोला कि हम भाई इसमें कुछ मदद न कर पाएंगे, आप लोग बाण सागर में जाइए, वहां पे रिपोर्ट करिए। हम लोग देवलोन थाना गए। दुर्भाग्य आप देखिए, थाना जिसको 24 घंटे एनी टाइम पब्लिक की सेवा के लिए खुला रहना चाहिए था, हम लोग 1.5 घंटे अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाते रहे। टीआई साहब को फोन लगाया गया, टीआई साहब हमको बोले भी, जब हम लोगों के ऊपर हमला हुआ था हमने फोन भी लगाया तो उन्होंने बोला कि हम फोर्स भेज रहे हैं। अब आप ताज्जुब मानेंगे, हम लोगों के साथ ये घटनाएं आधे घंटे तक ये पूरी चली। उस बीच में पुलिस की कोई एक फोर्स, तो एक सिपाही तक नहीं आया, 100 नंबर तक नहीं आई। तो मेरे कहने का इंडर सेंस है कि हम लोग कोई सुरक्षित नहीं है और ये सहकार ग्लोबल की कंपनी जो हमारे साथ कल किया है वो माफी योग्य नहीं है। यदि आपने हमारे साथ ऐसा किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप रेत का काम व्यवहारी तहसील के अंदर, खासकर शहडोल जिले के अंदर अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी भूल कर दी है अपने लाइफ में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से खासकर अपने उन क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं, खासकर संजय सिंह जी से और प्रदीप सिंह, रोहित सिंह, आप तो यार हमारे बीच के थे, आपसे हमारी इतनी क्या दुश्मनी हो गई कि आपने हमारे ऊपर गोली चलवाई। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? बिजनेस है, आप अपने हिसाब से करिए, हम अपने हिसाब से करने जा रहे थे। आप कंपटीशन करिए रेट में, गोली बंदूक में मत करिए, क्योंकि हम आप अभी इतने मतलब गिरे नहीं हुए थे जितना आपने कल गिर के अपने मतलब निम्न स्तर का काम किया है ना, ये आप पे शोभा नहीं देता था।
लेकिन चलिए, आपकी बुद्धि आप ही जाने, आपने क्या किया, आप उसका, भगवान आपको उसका परिणाम देगा। हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो अच्छी सोच रखते हैं। यदि आपने हमारे साथ बुरा किया है तो भगवान आपको देखेगा। मैं आप सभी जितने भी मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो भी इस रेता से जुड़े हुए हैं, जो भी इनके साथ काम कर रहे हैं, आप खासकर रोहित का मैंने कई जगह वाइट देखा है, कई जगह इनका बयानबाजी भी सुना है। आप इन लोगों के चक्कर में आके कहीं पे ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अब लड़ाई पर्सनल की हो गई है। एक बाहर का ठेकेदार साला यहाँ पे आके हम लोगों को मार रहा है और यहाँ के लोग उनका साथ दे रहे हैं। दुख की बात है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चंद पैसों के लिए आपने अपना ईमान बेचा है, तो आपको हम क्या समझे? यदि आपको पैसे में ही अपना ईमान बेचना है तो तवायफ की तरह कोठा खोल लो भाई। ये सब चीजें मत करो, ये आप लोगों को शोभा नहीं देती थी। लेकिन खैर प्रदीप, जो आपने किया हम लोगों के साथ, ये कभी हमने नहीं सोचा था मन में। आप मेरे को सबको पहचानते थे। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,